Hello, dear students. Today we are going to discuss particle nature of electromagnetic radiation for class 11th. पार्टिकल नेचर ऑफ वेव नेचर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। एज वी नो जो आपका क्लासिकल फिजिक्स है, वो आपका एक्सप्लेन करता है वेव नेचर को। एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है, जो कि आपका डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को डिफाइन करता है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करता है आपका क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। सो आपका जो क्लासिकल फिजिक्स है वो मीन्स आपका जो पार्टिकल नेचर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक्स ने दी थी, जिसके अंदर उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे जिन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड नेक्स्ट आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो आपका क्लासिकल फिजिक्स है वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और अब मैक्स प्लैंक्स आए। मैक्स प्लैंक्स इन 1900। ठीक है। उन्होंने एक फिनोमिना एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन फिनोमिनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो क्या है, द आइडियल बॉडी विच इमिट एंड एब्जॉर्ब radiation of all frequency is called black body। मीन्स जो आपकी बॉडी है या जो भी आपका सिस्टम है वो इमिट करे या एब्जॉर्ब करे सभी तरह की सभी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को, उसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। and the radiation emitted by such body is called black body radiation। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक आयरन रोड है। ठीक है। हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये रेड से रेड हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स और ज्यादा रेड हो जाएगा।
अगर हम टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आपका व्हाइट कलर, एंड हम ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज टेम्परेचर, आपका ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पे क्या हो रहा है, आपका कलर चेंज होता जा रहा है। मीन्स जो आपका जो आयरन है या आपकी जो हम इसको सिस्टम या बॉडी कहें, वो आपका अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। मीन्स जब आपका अलग अलग कलर शो करेगा, तो मीन्स जब उसने रेड कलर शो किया तो रेड कलर की वेवलेंथ को शो करेगा, रेड कलर की जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मीन्स आपकी रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है उनको एब्जॉर्ब करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ब्लू कलर। तो हमारा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी रेड कलर के केस में, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी लेवल देखें तो आपकी लो है, फ्रीक्वेंसी लो। और अगर बात करें ब्लू कलर, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेज, वैसे वैसे आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। वी नो फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ रेड इज लो, ठीक है, एंड वेयर एज फ्रीक्वेंसी इज इन केस ऑफ ब्लू इज हाई, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर रहा है डिफरेंट वेवलेंथ को, ठीक है। सो जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना है, एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वेवलेंथ कम हो जाएगी, जैसे आपकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। अगर बात करें हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लोअर होगी तो आपकी वेवलेंथ, रेड के केस में रेड टू ब्लू हो रहा था आपका, तो यहाँ आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी ये लो है, ठीक है। तो आपका जो वेवलेंथ होगा लैम्डा वो यहाँ हाई होगा। अगर बात करें ब्लू के केस में जो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। सो आपकी जो वेव थ्योरी है वो एक्सप्लेन करने में फेल होगी, किसको, जो आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इस एक्सपेरिमेंट को। सो वेव थ्योरी fail to explain the black body radiation phenomena, और आप कह सकते हैं इसको एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब प्लैंक्स ने सजेस्ट किया, अब प्लैंक्स ने क्या सजेशन दी अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर, then Planck suggested that atom and molecule emit or absorb energy only in discrete quantity and not in wave nature or form, wave nature or form, ठीक है।
मींस प्लैंक्स ने क्या सजेस्ट किया, जो आपके एटम या मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेंगे डिस्क्रीट क्वांटिटीज के अंदर, एक रेगुलर या एक कंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में नहीं करेंगे। ठीक है, सो आपको जो डिस्क्रीट क्वांटिटीज थी, इसने प्लैंक्स ने इनको क्या कहा, क्वांटम। ठीक है, ये आपके क्या थे, ये थे आपके स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी emitted, smallest quantity of energy emitted or absorbed in form of electric radiation। जो आपकी इलेक्ट्रिक रेडिएशन थी उनको एब्जॉर्ब या इमिट करने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या थी आपकी, क्वांटम। और उन्हीं के भी आप पे जो आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से इमिट और एब्जॉर्ब हो रहे थे पार्टिकल, वो उसी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सो अब हम करेंगे जो आपका एनर्जी है, एक्सपेरिमेंट से प्लैंक्स ने क्या, जो आपका एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किसके, फ्रीक्वेंसी के। मींस आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। मीन्स आपका जो टेम्परेचर है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो आपकी एनर्जी इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। सो इसको एनर्जी को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू, न्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, E क्या है एनर्जी, एच क्या है कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, और आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। ठीक है, इसके बाद प्लैंक्स एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी in the radiation from black body as a function of frequency and wavelength at different temperature। मीन्स अलग अलग टेम्परेचर पे जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी है वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अलग अलग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और इमिट आउट करेगा। ठीक है,